हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया ड्रामा और जो कि होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग, जो कि है एक लव ड्रामा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और अगर आप इसके आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। स्टोरी की शुरुआत होती है एक पार्टी से, जहाँ पर कि एक पार्टी हो रही है होती है। ये एंट्री होती है हमारे मेन लीड एदन की। है हमारी स्टोरी के मेन लीड एदन। यहाँ पर उनका एक स्टाफ मेंबर एक लड़की को लेकर आता है, जो कि हमारी कहानी की है फीमेल मेन लीड। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको ज़बरदस्ती लेकर आया जाता है और वो बोलता है, देखिए बॉस, आज मैं आपके लिए एक लड़की लेकर आया हूँ जो कि बिल्कुल फ्रेश है और अनटच है, जिसे आज तक किसी ने टच भी नहीं किया है। वो बोलता है, नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और मेरे लिए ये सब मत करो। जब वो लड़का उस लड़के के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है तो एदन उसे बचाने के लिए बोलता है, ठीक है, ये आज रात के लिए मुझे चाहिए और जो मेरा है उसे कोई टच नहीं कर सकता। वो उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वो उसे अपने बेड पर ले जाकर लिटा देते हैं और उसे किस करने की कोशिश करने लगते हैं। वो बोलता है कि क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, और वो वहाँ से हमारी फीमेल लीड गुस्सा होकर चली जाती है। वो जैसे ही जा रही होती है तो उसे उसकी माँ का कॉल आता है और उसकी माँ उससे बोलती है कि क्या तुमने पैसों का इंतज़ाम कर लिया? बेवकूफ़ लड़की, अगर तुम पैसे लेकर नहीं आई तो तुम्हारे भाई को इतनी ज़्यादा चोट लगी है और तुम्हें उसकी बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है। अगर तुम्हारा भाई मर गया तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम उसकी ज़िम्मेदार होगी। वो उस बारे में सोचने लगती हैं। हमारे ड्रामे की फ़ीमेल मेन लीड एमा, वो एदन के पास जाने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि मुझे एदन के पास फिर से वापस जाना चाहिए और वो वहाँ पर चली जाती है। वो उसे अपने पास अपने रूम में अंदर खींच लेता है। वो उसे किस करने लग जाता है। वो उसे किस कर रहा होता है। कुछ खूबसूरत से पल एक दूसरे के साथ बिताते हैं। वो एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए होते हैं। एक दूसरे के साथ काफ़ी प्यारा वक्त गुजारते हैं और ऐसे ही टाइम बीत जाता है। एम्मा अपने कपड़े पहनकर आती है और बोलती है कि आप मुझे मेरे काम के पैसे दे दीजिए। वो बोलता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो? वो बोलती है हाँ। कि क्या तुम ये सब काम पैसों के लिए करती हो? एदन बोलता है। एम्मा बोलती है हाँ, मुझे ये पैसे चाहिए, और वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। एदन उसे देखता हुआ रह जाता है। एदन सोचता है, ये क्या लड़की है, बिल्कुल अजीब सी है। एम्मा अपनी दोस्त के घर जाती है और वो वहाँ जाकर सोफे पर लेट जाती है। एम्मा की दोस्त बोलती है कि तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो? तभी उसकी माँ का कॉल आता है और उसकी माँ सुनाने लग जाती है कि तुमने अभी तक पैसों का इंतज़ाम नहीं किया, तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा बीमार है। एम्मा की दोस्त उसे परेशान होते हुए देखती है तो वो बोलती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? वो बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। माँ की दोस्त बोलती है कि क्या तुम पैसों के लिए इतनी ज़्यादा परेशान हो? वो बोलती है हाँ। एम्मा की दोस्त बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैंने सुना है कि मिस्टर वॉकर फैमिली में काफ़ी सारे सर्वेंट्स रखे जाने हैं, तुम वहाँ पर जाकर इंटरव्यू क्यों नहीं देती? एम्मा बोलती है कि ठीक है, तुम मुझे वहाँ का एड्रेस दो, मैं वहाँ चली जाऊँगी। एम्मा की दोस्त बोलती है कि मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करती हूँ। एम्मा वहाँ पर मिस्टर वॉकर की फैमिली में इंटरव्यू के लिए चली जाती है। वहाँ पर उनका घर का हेड सर्वेंट उनके इंटरव्यू ले रहा होता है। वो बोलते हैं कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें बनानी होंगी और जो खाने में सबसे अच्छा बनाएगा उसी को यहाँ पर रख लिया जाएगा। सभी लोग खाना बनाते हैं और उनके घर का हेड सर्वेंट वहाँ पर उनके टेस्ट करता है। वो एम्मा के खाने को देखकर थोड़ी तारीफ़ तो करता है, लेकिन फिर मना कर देता है एम्मा के लिए। तभी एदन की मोम वहाँ पर आती है और वो बोलती है कि ये सब खाना किसने बनाया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वो बोलते हैं कि ये कुछ सर्वेंट है, और वो एम्मा का बनाया हुआ खाना टेस्ट करती हैं। बोलती है, ये तो बिल्कुल ऐसा खाना है जैसे कि मेरी ग्रैंड मदर बनाया करती थी, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही टेस्ट है। ये खाना जिसने भी बनाया है उसे रख लीजिए। तो वो एम्मा को काम पर रख लेते हैं। एम्मा बहुत खुश हो जाती है। वो बोलती है कि थैंक यू सो मच मुझे ये जॉब देने के लिए। वो बोलते हैं कि अब तुम यहीं पर काम करोगी, ये लो तुम्हारा कार्ड। माँ बोलती है थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। फ्रेंड बोलते हैं कि यहाँ पर मन लगाकर काम करना और अच्छे से काम करना। एम्मा अपने स्कूल जाती है, अपने प्रोफेसर को एप्लीकेशन देती है कि मैं कुछ दिनों के लिए स्कूल नहीं आ पाऊँगी, मुझे छुट्टी चाहिए।
तभी हम दूसरी ओर देखते हैं कि एदन घर पर आता है और उसकी माँ बोलती है कि तुम इस वक्त घर पर आ रहे हो, तुम्हारी इस उम्र में सब लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ घूमते हैं और तुम अभी भी सिंगल हो। एदन बोलता है मॉम मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। एदन खाना खाने लगता है। एदन एम्मा को वहाँ पर देखकर शॉक हो जाता है और एम्मा भी उसे देखकर शॉक हो जाती है। एम्मा सोचती है कि क्या ये एदन का घर है जिसके साथ हमने कल रात गुजारी थी। वो बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एम्मा बोलती है कि वो मुझे अभी जाना चाहिए, मुझे किचन में बहुत काम है, मैं जल्दी आती हूँ। एदन की मॉम बोलती है ये मेरा बेटा है एदन। एदन उसे वहाँ पर देखता रह जाता है और एम्मा वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। एदन की मॉम एदन को बताती है कि ये हमने नई सर्वेंट रखी है। एदन बोलता है आपने बिल्कुल अच्छा किया मॉम इसे रखने के लिए, ये खाना बहुत डिलीशियस है। अम्मा अपने रूम में रात को बैठे हुए सोच रही होती है कि क्या मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, बट सैलरी तो बहुत अच्छी है यहाँ पर। सोचती है कि अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो मैं अपने भाई सर्जरी के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊँगी, मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि क्या मैं मुझे कोई और जॉब मिल पाएगी। तभी वहाँ पर एदन आ जाता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ पर मेरे घर में हो। एम्मा उसे देखकर शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि तुम और इस वक्त यहाँ पर, कि उस एदन बोलता है क्या तुम मुझे भूल गई हो कि मैं कौन हूँ। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, वो उसे हक कर लेता है और किस करने की कोशिश करने लगता है। एम्मा बोलती है छोड़ो मुझे, मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें कल रात से भी ज़्यादा पैसे दूंगा, तुम मुझे अपने साथ ये सब करने दोगी। तो एम्मा सोचने लग जाती है, फिर उसे अपने भाई की याद आ जाती है। तो वो बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ। देन एम्मा को किस करने लगता है। वो काफ़ी प्यारा वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हैं। वैसे ही एम्मा सोती रह जाती है और सुबह हो जाती है। उसे बाहर से हेड सर्वेंट आवाज़ लगाता है कि तुम अभी तक सो रही हो। एम्मा अपना फ़ोन देखती है जो कि बहुत लेट टाइम हो चुका था। एम्मा बोलती है मैं जल्दी से आ रही हूँ। वो बाहर आती है, उसे काफ़ी दर्द हो रहा होता है। वो बोलता है कि तुम इतनी लेट उठी हो। वो बोलती है सॉरी। तभी वहाँ पर एदन आ जाता है। एदन उसे बोलता है हाँ हाँ बताओ ना, तुम इतना लेट क्यों उठी हो, तुम्हारी पीठ में इतना दर्द क्यों है। एम्मा उसे बहुत गुस्से से घूरती है। एदन उसे चिढ़ा रहा होता है और उन दोनों की ये हरकतें देखकर हेड सर्वेंट बोलता है कि ये सब इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यंग मास्टर एदन एम्मा को पसंद करने लग गए हो। एम्मा वहाँ से भाग जाती है। वो बोलती है कि ठीक है मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ, मुझे बहुत काम है, मुझे काम पर जाना है। और वो एदन के लिए खाना बनाती है। एदन बैठा हुआ खाना खा रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसका यंग कज़िन आ जाता है। एम्मा उसके लिए भी खाना लेकर आती है और उसे एम्मा को देखकर याद आती है कि ये तो वही लड़की है जिसे मैंने प्रपोज़ किया था और इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। उसे देखकर एदन के कज़िन को बहुत गुस्सा आता है। उसे वह सारी बातें याद आ जाती हैं कि कैसे एम्मा ने उसे रिजेक्ट किया था। और एदन का कज़िन काफ़ी एरोगेंट होता है और उसे ये बात बहुत बुरी लगती है। वो सोचता है कि मुझे तुम्हारे साथ इस चीज़ का बदला ज़रूर लेना चाहिए। एदन का कज़िन एम्मा का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है और बोलता है कि मुझे एम्मा के साथ ज़रूरी कुछ बात करनी है। एदन उसे देखता रह जाता है और एदन का कज़िन उसे रूम में ले जाकर बेड पर पटक देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। एम्मा बहुत रोती है। वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। वो बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ मेरे बिस्तर पर नहीं सोओगी। वो बोलता है प्लीज़ मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज़, कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पर एदन आ जाता है और वो एम्मा को अपने भाई से बचा लेता है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसके साथ ये सब करने की। वो बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। एम्मा बोलती है नहीं मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, ये मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर आया है। वो बोलता है कि आगे से ऐसा करने की कभी कोशिश भी मत करना। एदन का कज़िन बोलता है ये बस एक मेड ही तो है छोटी सी। वो बोलता है कि ये चाहे मेड हो या कुछ भी हो, तुम्हारा पास ऐसा कोई हक नहीं है इसके साथ ऐसा कुछ
करने का। एदन एम्मा से बोलता है कि मैंने तुम्हें सुबह जो पैसे दिए थे कि क्या वो तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है कि तुम्हें ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। एम्मा बोलती है कि मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती, मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एदन बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए दूसरा काम है, तुम मेरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओ। हम आगे देखते हैं कि एम्मा एदन के अपार्टमेंट में आ जाती है और वहाँ पर एक स्टाफ मेंबर उसे वहाँ की की ला कर देता है कि ये अपार्टमेंट की है। एम्मा एदन के अपार्टमेंट में रखी हुई चीज़ों को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है ये इम्प्रेसिव तो है। फिर आगे हम देखते हैं कि एम्मा अपनी दोस्त के साथ घूम रही होती है। उसकी दोस्त उससे बोलती है कि तुमने मिस्टर वॉकर वाली फैमिली को जॉब को क्यों छोड़ दिया है। वो बोलती है कि मैंने उससे भी अच्छी एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली है। एम्मा की दोस्त बोलती है क्या तुम मेरे साथ कुछ खाने के लिए चलोगी। एम्मा बोलती है नहीं, मुझे अभी कहीं और जाना है, मैं नहीं आ सकती। तभी एम्मा एदन के लिए उसके घर पर खाना बनाती है। जैसे ही एदन आता है एम्मा उसके कोट के बटन खोलने लग जाती है। एदन बोलता है तुम ये सब क्या कर रही हो। वो बोलती है मैं तो बस बैठने के लिए ये सब कर रही थी। वो बैठकर खाना खाने लग जाते हैं। एदन एम्मा से पूछता है कि क्या तुम आज कॉलेज गई थी। एम्मा बोलती है कि हाँ मैं कॉलेज गई थी। एदन पूछता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है पैसों की। एम्मा बोलती है कि ये मेरे कुछ पर्सनल मैटर है, मैं तुम्हें इस सब के बारे में डिस्कस नहीं कर सकती। भी आगे हम देखते हैं कि एम्मा अपने स्कूल आई हुई होती है और उसे वहाँ पर उसका एक पुराना दोस्त मिलता है। वो बोलता है क्या बात है तुम स्कूल में आ गई हो। एम्मा बोलती है कि हाँ। तो वो बोलता है कि क्या आज हम डिनर के लिए जा सकते हैं। एम्मा बोलती है कि ठीक है हम जरूर चलेंगे। उसका सीनियर जिसका कि नाम है डॉक्टर मिलर, वो एक डॉक्टर है, वो बोलता है एम्मा को देखकर लगा नहीं था कि वो इतनी जल्दी मान जाएगी। एदन को मैसेज करके बताती है कि उसे आ जाने में लेट हो जाएगा। तभी वहाँ पर एदन आ जाता है और वो उसे देखकर शॉक हो जाती है। डॉक्टर मिलर और एदन से बोलते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। मिलर बोलता है कि हाँ हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं कि हम क्लासमेट्स थे, पर तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। मिलर को कुछ नहीं बताते और तीनों लंच करने के लिए चले जाते हैं। तभी डॉक्टर मिलर फिर से पूछते हैं कि बताओ ना तुम दोनों कैसे मिले। एम्मा एदन को बताने के लिए मना करती है। तभी एदन बोलता है कि हम दोनों एक बार पार्टी में मिले थे, वहाँ पर मैंने एम्मा की मदद की थी। क्यों एम्मा, सही कहा ना मैंने। एम्मा ये सब देखकर मुंह बनाने लगती है और एदन एम्मा को बहुत चिढ़ाने लगता है। वो कहता है कि काफ़ी अच्छा फूड है, इसकी तुम्हें ये खाना चाहिए, तुम्हें ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बताओ ना कैसा लगी तुम्हें। डॉक्टर मिलर उन दोनों की ये हरकतें देखकर काफ़ी शौक रहते हैं कि ये सब क्या कर रहे हैं। तभी एदन एम्मा को अपने घर पर ले जाकर उसे ज़बरदस्ती किस करने लगते हैं। वो बोलता है कि तुम्हारा यही काम है ना कि हर किसी लड़के के साथ जाकर उसके बिस्तर में सो जाना। एम्मा ये सब सुनकर बहुत शौक हो जाती है। वो बोलती है कि तुमने समझ क्या रखा है मुझे। एदन बोलता है कि बिल्कुल ठीक ही तो कहा मैंने। एम्मा बोलती है कि क्या तुम मुझे अपने मिस्ट्रेस की तरह रखना चाहते हो। एदन बोलता है कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे स्कूल जाने के लिए और तुम क्या कर रही हो। एम्मा उसे थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। एडन बोलता है कि अगर यही बात है तो आज के बाद यहाँ पर कभी मत आना। एम्मा रोते हुए अपना बैग लेकर रोड पर चली जाती है। वो बोलती है कि मैं इससे अच्छी कोई और जॉब ढूंढ ही लूंगी। हम आगे देखते हैं कि एम्मा डॉक्टर मिलर से मिलती है। वो बोलती है गुड मॉर्निंग डॉक्टर मिलर। डॉक्टर मिलर बोलते हैं कि हाँ तुम यहाँ, कि क्या हम आज रात पार्टी के लिए चल सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एदन भी होता है पार्टी में और वहाँ पर वो लड़का स्टाफ मेंबर भी होता है कि ये वही लड़की है ना जिसे मैंने तुम्हें मिलवाया था। एदन बोलता है हाँ ये वही लड़की है और एदन उसे वहाँ पर देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। डॉक्टर मिलर और वहाँ पर सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और एम्मा पर उसकी माँ का कॉल आ जाता है। वो बाहर अपनी कॉल रिसीव करने के लिए चली जाती है। उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारा भाई तुमसे मिलना चाहता है। एम्मा बहुत खुश हो जाती है। वो बोलती है ठीक है मैं वहाँ पर मिलने के लिए आऊँगी। तभी एदन वहाँ पर आ जाता है और एम्मा उसे देखकर डर जाती है। एदन बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एदन फिर से एम्मा को किस करने की कोशिश कर रहा होता है। एम्मा बोलती है छोड़ो मुझे जाने दो, तुम ये सब क्या कर रहे हो, प्लीज़ मुझे जाने दो। एम्मा वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर मिलर आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि एम्मा तुम ठीक तो हो ना। एम्मा बोलती है कि हाँ मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
डॉक्टर मिलर बोलता है कि मैं तो यहाँ देखने आया था कि तुम ठीक तो हो, मुझे तुम्हारी सेफ्टी की फिक्र हो रही थी। अम्मा बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एदन अपने मैनेजर को कॉल करके बोलता है कि पता लगाओ ये जो लड़की है एम्मा, इसको पैसों की ऐसी भी क्या ज़रूरत है कि इसको इतने ज़्यादा पैसे चाहिए। तभी एम्मा अपने भाई से मिलने के लिए घर पर वापस आती है। उसका भाई उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो बोलता है कि दीदी आप यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आ गई। एम्मा के भाई का नाम नोहा है। एम्मा बोलती है अपने भाई से गैस करो कि मैं तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज लेके आई हूँ एज ए गिफ्ट। वो बोलता है कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। वो उसे बुक दिखाते हुए बोलती है कि ये तो कॉमिक बुक तुम्हें पढ़ना बहुत पसंद है ना। माँ का भाई बोलता है कि नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए। मॉम ने मुझे बताया कि आपको मेरी सर्जरी के लिए बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने की ज़रूरत पड़ रही है और सारे पैसे आपने ही डिपॉजिट किए हैं। आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, प्लीज़ मुझे ये सब नहीं चाहिए। वो बोलते डोंट वरी नोहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से पैसे कमाऊंगी। फिर वहाँ पर एम्मा के स्टेप फादर और नोहा के फादर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर ये क्या बकवास लेके आई हो। वहाँ के स्टेप फादर एम्मा को बहुत मारते थे। वो बहुत ही नशे में रहते थे हमेशा। वो बोलते हैं कि तुम्हें पैसे देने के लिए कहा था ना इस हफ्ते, तुम पैसे लेकर नहीं आए हो। मुझे अभी के अभी सारे पैसे चाहिए। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। एम्मा का भाई उसे बचाने की कोशिश करता है जिसमें कि वो फर्श पर गिर जाता है। उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। एम्मा और एम्मा की माँ उसे जल्दबाजी में हॉस्पिटल लेकर आते हैं और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। एम्मा अपने भाई को इस हालत में देखकर बहुत परेशान होती है। एम्मा की मॉम एम्मा को सुनाते हुए कहती है अगर ये तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने मर गया तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम पहले समय पर पैसे ले आती तो उसका इलाज हो जाता। वो बोलते हैं कि मोम आप फॉर्म पर साइन करो, मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। माँ एदन से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है। वो उसे अपना नाम बताती है। फिर वो लड़की एदन के ऑफिस में आकर बताती है कि आपसे एक लड़की मिलने के लिए आई है। वो बोलता है ठीक है, उसे यहाँ पर आने दो। का मैनेजर बोलता है कि तुम वहाँ पर सारे पैसे जमा कर दो। एम्मा की फैमिली सच में परेशानी से गुजर रही है। वो उसका मैनेजर बोलता है कि हाँ, उसका फादर है जो कि जुआ खेलता है और एम्मा का भाई बहुत ज़्यादा बीमार है। तभी वहाँ पर एम्मा आ जाती है। एदन अपने मैनेजर को जाने के लिए बोलता है। एदन बोलता है कि तुम यहाँ पर, क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर चली गई थी। एम्मा बोलती है कि प्लीज़ मुझे मेरी गलती का एहसास है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। एदन बोलता है कि क्यों, क्या हुआ, तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए, इतने सारे पैसे, कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। वो बोलते हैं कि मुझे बस 1 मिलियन चाहिए। वो बोलता है ठीक है, जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ वो सब मैं करूँगा। और वो उसे फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है। एम्मा बोलती है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। और वो फिर से उसे किस करने लग जाता है। माँ अपने कपड़े सही करने लग जाती है और फिर वहाँ पर एदन आता है। वो एक बॉक्स होता है उसके हाथों में। एम्मा बोलती है कि क्या इसमें पैसे हैं। एदन बोलता है नहीं, इसमें कुछ और है। एम्मा बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे बस पैसे चाहिए, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। एदन बोलता है कि इतनी भी पैसों की क्या ज़रूरत है कि तुम इतना ज़्यादा पैसों के लिए इतना परेशान क्यों रहती हो। वो बोलता है कि मेरे लिए पास तुम्हारे लिए एक कंडीशन है। वो बोलती है कंडीशन, वो कैसी। वो बोलता है एम्मा जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। एम्मा बोलती है ठीक है, पर मेरी भी एक कंडीशन है। एदन बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कंडीशन रखने का कोई राइट है भी या नहीं। एम्मा बोलती है कि मुझे तुम पैसे ट्रांसफ़र कर दो, प्लीज़ मुझे पैसे चाहिए। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे भाई के लिए पैसे पे कर दिए हैं, उसका इलाज के लिए सारे पैसे। और उसे हॉस्पिटल से उसकी माँ का मैसेज आता है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। वो बोलता है तुम्हारा भाई बीमार है इसलिए तुम्हें पैसे चाहिए थे ना। एम्मा बोलती है कि तुम्हें कैसे पता ये सब। दन बोलता है कि बस ऐसे ही, इस बॉक्स में तुम्हारे लिए एक ड्रेस है, उसे पहन कर आ जाओ, उसमें बहुत ही
प्यारी सी ड्रेस होती है जिसमें एम्मा बहुत खूबसूरत लग रही होती है। हम आगे रात का सीन देखते हैं जहाँ पर एम्मा बेड पर बैठी हुई होती है और वहाँ पर एदन आता है। एदन उसके पास जाने की कोशिश करने लगता है, तभी एम्मा बोलती है कि प्लीज़ मुझसे दूर रहो, ये मेरे पीरियड्स का टाइम है। एम्मा उससे झूठ बोल देती है, उसे पीरियड्स नहीं होते हैं। तो एदन बोलता है कि क्या सच में तुम्हारा पीरियड्स है? वो बोलता है ठीक है। फिर सुबह को एदन उसके लिए ब्रेकफास्ट बना कर लेकर आता है। एदन एम्मा को बोलता है कि जो मैंने ड्रेस तुम्हें दी थी उसे पहनकर तैयार हो जाओ, हमें कहीं पर बाहर जाना है। तभी वो हॉस्पिटल में आते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर मिलर भी उन्हें मिल जाते हैं। डॉक्टर मिलर बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बोलते हैं कि बस मैं यहाँ पर कुछ दवाइयाँ लेने के लिए आया था। डॉक्टर मिलर सोचते हैं कि ये एम्मा के भाई के लिए दवाइयाँ लेने के लिए क्यों आए हैं। एदन वहाँ से दवाइयाँ लेने के लिए चला जाता है। एम्मा बोलती है कि मुझे अपने भाई से मिलने के लिए जाना है और वो अपने भाई से मिलने चले जाते हैं। उसका भाई उसे देखकर बहुत दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि मेरी बहन को मेरी वजह से कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। एम्मा बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे भाई हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारी मदद करूँगी। तभी एम्मा की मोम वहाँ पर आ जाती है। वो डॉक्टर मिलर को देखकर सोचती है कि ये एम्मा के बॉयफ्रेंड हैं। वो बोलती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड काफ़ी हैंडसम हैं और मुझे देखकर अच्छा लगा कि वो बहुत रिच हैं। वो बोलती है कि नहीं, ये मेरे बॉस हैं, मेरे बॉयफ्रेंड नहीं। तभी हम आगे देखते हैं कि एदन एम्मा का घर पर आने का इंतज़ार कर रहा होता है और एम्मा वहाँ पर आती है। वो बोलता है कि तुम्हें इतना लेट क्यों हुआ आने में? वो बोलती है मैंने तुम्हें मैसेज किया था ना कि मैं अपने भाई से हॉस्पिटल में मिलने जा रही हूँ। फिर वो दोनों साथ में खाना खाने लगते हैं। एम्मा बोलती है कि तुमने मेरे लिए ये सब इतना कुछ बनाया? एदन बोलता है कि नहीं, ऑफ कोर्स मैंने ये ऑर्डर किया है, बनाया नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा?